हेलो, आप सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन जो प्रत्येक ताप और सांद्रताओं पर जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन है। ऐसा विलयनों का जोड़ा जो है आदर्श विलयन कहलाता है। और अनादर्श विलयन ऐसे विलयन जो प्रत्येक और यानी कि सभी ताप और दाब किसी भी ताप या दाब पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, वो अनादर्श विलयन है। अनादर्श विलयन जो होता है उसमें दो स्थितियां प्राप्त होती हैं, यानी कि यूं कह सकते हैं कि दो स्थितियां हो सकती हैं। वो कौन कौन सी स्थितियां हैं उस पे हम आज चर्चा करें। ठीक, तो चलिए देखते हैं। आज अनादर्श विलयन को ही लेके चलेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। अनादर्श विलयन, ठीक, क्या क्या स्थितियां इसमें हो सकती। ओके, हेडिंग डालिए अनादर्श विलयन। विलयन में ये अनादर्श विलयन का ही पार्ट है। तो अनादर्श विलयन जो होता है उसमें हम लोगों ने देखा कि ये किसी भी ताप या सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। तो इसके लिए जो सूत्र होता है वो होता है किसी विलयन का टोटल वाष्प दाब इज नॉट इक्वल टू उसके अवयव ए का वाष्प दाब और अवयव टू का वाष्प दाब। तो ऐसे जो है रहता है, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, P1 इज नॉट इक्वल टू P01 एंड पहले का जो है मोल अंश। ओके, फिर P2 इज नॉट इक्वल टू P02 इंटू सेकेंड वाले विलयन का जो है मोल अंश। ओके, ठीक, ये स्थिति रहती है किसके लिए, कंडीशंस है जो अनादर्श है। अब इस कंडीशन में आप देख पाएंगे और क्या स्थिति बन सकती है। तो यहां पे दो स्थितियां आपके सामने निर्मित हो सकते हैं, ठीक। ओके, है ना। ये अनादर्श विलयन के लिए राउल्ट का नियम इसको फॉलो नहीं करता। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे दो केस होगा। केस नंबर यहाँ पे 1 को डिस्कस करेंगे, केस नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। ओके, सभी तैयार हैं? चलिए, तो पहली बात तो अगर ये बराबर नहीं है, Pt बराबर नहीं है P1 प्लस P2 के, तो दो स्थिति हो सकता है। बराबर नहीं है मतलब या तो उससे ज्यादा हो सकता है या तो उससे कम हो सकता है ना। Pt या तो इससे ज्यादा हो सकता है या तो ये Pt इससे कम हो सकता है। तो उन्हीं दो कंडीशनों की बात हम करते हैं। पहली मर्तबा हम ये मान के चलते हैं कि Pt जो है वह अधिक है। ओके, Pt क्या है, अधिक है ना। तो यहां पे अगर अपन मान के चलेंगे कि Pt इज ग्रेटर देन, है ना, P1 प्लस P2। ओके, P1 प्लस P2, अगर ऐसा स्थिति होगी तो ये जो तीनों जो है बाकी दो भी इसी तरीके से होंगे। P1 इज ग्रेटर देन P01 इंटू उसका मोल फ्रैक्शन या मोल अंश, देन P2 इज ग्रेटर देन P02 एंड सेकेंड का मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। ओके, तो ये ऐसी स्थिति होगी, यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, Pt जो है
इनके योग से अधिक हो रहा है। ओके, पीटी क्या हो रहा है, उनके योग से अधिक हो रहा है। ठीक है, विलयन का कुल वाष्प दाब इनका जो अवयवों का जो वाष्प दाब था उनके योग से ज्यादा हो रहा है। ये एक स्थिति हो सकती है ना, ये एक स्थिति बनेगी, ये एक स्थिति बनेगी। दूसरी स्थिति क्या होगा, विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वह अवयव 1 और अवयव 2 के वाष्प दाब के योग से कम है ना। यहां पे क्या हो रहा है, अधिक है, कौन, पीटी, पीटी अधिक है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है, दोनों के योग से जो कुल वाष्प दाब है वो कम हो रहा है, तो इसी के अनुरूप बाकी ये दो भी जो है हो जाएंगे। P1 इज लेस देन P01 एंड उसका मोल फ्रैक्शन या मोल अंश, P2 इज लेस देन P02 एंड सेकेंड का मोल फ्रैक्शन। ठीक, यहां पर आप देख पाएंगे कि जो वाष्प दाब है, विलयन का टोटल वाष्प दाब है वो कैसा है, यहाँ पे कम है ना। पहले वाले में क्या था, अधिक। तो दो स्थितियां होंगी, पीटी बराबर नहीं है P1 और P2 के योग के, तो इसके दो स्थितियां हो सकती, या तो पीटी अधिक होगा या तो पीटी कम होगा। ठीक, जब अधिक वाली स्थिति आती है, यानी कि विलयन का कुल वाष्प दाब दोनों अवयवों के वाष्प दाब के योग से अधिक हो, तो ऐसे जो विलयन होते हैं इन विलयनों को धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ये जो विलयन होते हैं क्या करते हैं, ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ऐसे विलयन क्या करते हैं, ऐसे विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ओके, ऐसे विलयन जो है, ऐसे विलयन विलयन धनात्मक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ऐसे विलयन क्या करते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। ऐसा विलयन जिसमें विलयन का कुल वाष्प दाब अधिक होता है दोनों अवयवों के योग के वाष्प दाब से, तो ये कौन सा विचलन प्रदर्शित करते हैं, धनात्मक विचलन। सीखेंगे ये धनात्मक विचलन क्या है, विचलन क्या है सीखेंगे। ओके, अब ऐसा विलयन जिनमें विलयन का कुल वाष्प दाब अवयवों के वाष्प दाबों के योग से कम हो, तो ऐसे विलयन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं ये, ऐसे विलयन विलयन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ऋणात्मक विचलन क्या प्रदर्शित करेंगे, ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ऐसे विलयन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ओके, ठीक, तो समझ में आ रहा है। तो देख लीजिए कि अनादर्श विलयन जो होता है, उस अनादर्श विलयन में विलयन का कुल वाष्प दाब जो होता है वह जिनसे मिलकर बना था उन अवयवों के वाष्प दाब के योग के बराबर नहीं होता। योग के बराबर नहीं होता इसका मतलब ये हुआ कि या तो वह अधिक होता है या फिर कम होता है। अगर हम मान लेते हैं कुल विलयन का वाष्प दाब अधिक होता है तो ये स्थितियां आती हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे विलयन कौन सा विचलन प्रदर्शित करते हैं, धनात्मक विचलन। नेक्स्ट है, अगर विलयन का कुल वाष्प दाब दोनों अवयवों के वाष्प दाब के योग से कम होता है, तो स्थितियां ऐसी होती हैं, और इन स्थितियों को, जिनकी स्थितियां इस तरीके से होती हैं, ऐसे विलयन क्या करते हैं, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ओके, ठीक है, अब देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लें फिर आगे देखते हैं। हो गया, ठीक।
इस तरीके से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन के आधार पर जो अनादर्श विलयन है इनको दो भागों में बांटा गया। पहला, जिनमें धनात्मक विचलन प्रदर्शित होता है ऐसे विलयनों को धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन कहते हैं, और दूसरा, जिनमें ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित होता है ऐसे विलयनों को ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनादर्श विलयन के प्रकार। ठीक है, प्रकार। ओके भाई, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं अपन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। धनात्मक विचलन धनात्मक विचलन। तो धनात्मक में क्या होता है, कुल वाष्प दाब जो है यहाँ पे अधिक होती है। ऐसे Pt इज ग्रेटर देन P1 प्लस P2 या P1 इज ग्रेटर देन P01 इंटू मोल फ्रैक्शन 1, P2 इज ग्रेटर देन P02 इंटू मोल फ्रैक्शन सेकेंड। ठीक, इस तरीके से। ठीक, यानी कि ये विलयन क्या करते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ओके, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। ओके, ये विलयन क्या करते हैं, ये विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ओके, ये विलयन क्या करेंगे, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, एक आध उदाहरण देख लेते हैं कि कौन से विलयन है जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। एथेनॉल और एसीटोन का जो है मिश्रण, एथेनॉल और एसीटोन का मिश्रण। ठीक, इन दोनों का जो विलयन है वो एक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला है। चलिए समझते हैं यह स्थिति कैसे होती है। ठीक, चलिए, ये एक पात्र है हमारे पास। ठीक, ये एक पात्र है। इस पात्र में एथेनॉल भरा है। कौन भरा है, एथेनॉल। CH2OH। ठीक, ओके, CH3CH2OH। तो इस तरीके से इस पात्र के अंदर एथेनॉल के अणुएं जो है भरी हुई हैं। एथेनॉल, ये एथेनॉल है। अब देख पाएंगे कि यहाँ पे इस वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बंध का निर्माण होगा। कौन सा बंध बनेगा, हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध बनेगा, हाइड्रोजन बंध। ठीक, और हाइड्रोजन बंध क्यों बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होती है। हाइड्रोजन का आकार छोटा होता है, जिसके चलते इनके अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। ठीक, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बंध बनता है। ओके, ठीक, यहाँ पे जो अन्योन क्रिया है, यानी कि इसके अणुओं के बीच में जो बल है, जिसको हम क्या कहते हैं, इनके अणुओं के बीच में जो बल है उसको कह रहे हैं अन्योन क्रिया। अन्योन क्रिया है ना, अन्योन क्रिया। अन्योन क्रिया, क्योंकि यहाँ पे जो अणुएं हैं वो एक ही प्रकार की हैं। अणुएं कैसी हैं, एक ही प्रकार की हैं। तो यहाँ पे होगा ए अणुओं के बीच में बंध, है ना, क्योंकि यहाँ पर पूरे के पूरे किसके अणु हैं, एथेनॉल के ही अणु हैं। ठीक, एथेनॉल के अणु हैं। तो इस वाले पात्र के लिए जो
वाष्प दाब होगा वो स्थिति होगी ये। ठीक है, तो यहाँ पे P1 है ना, P1 विलयन का वाष्प दाब जो है, सॉरी, इस वाले जो अवयव है इसका वाष्प दाब जो होगा इसके, है ना, P01 इंटू X1 इसके गुणा से अधिक होगा। ठीक है, ये कंडीशन इसके लिए है। ठीक है भाई, यानी कि देख पा रहे हैं इनके बीच में अन्योन्य क्रिया कैसी है। अगला वाला बनाते हैं, फिर उनके साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये इनके ही बीच में है तो इनके बीच अन्योन्य क्रिया अच्छा से मजबूत होगा। हाइड्रोजन बंध है तो इनकी अन्योन्य क्रियाएं जो है क्या होंगी, मजबूत होंगी, इनके बीच के बंध अच्छे से पकड़ के रखेंगे, है ना इनको। ओके, ठीक। अब देखते हैं अगला वाला जो दूसरा है एसीटोन। यहां पे है एसीटोन। क्या है, एसीटोन। एसीटोन की बात करें तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ऑक्सीजन क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बंधे हुए जो इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने के चलते, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के चलते वो कार्बन से ऑक्सीजन की ओर चले जाते हैं। इसके ओर चले जाने से ऑक्सीजन पे हल्का सा माइनस चार्ज आ जाता है। ओके, ठीक। तो यहाँ पे ऐसी ही अणुएं हैं, बहुत सारी अणुएं जो होंगी वो ऐसी ही हैं, CH3 CH3, है ना, ऐसे ही यहाँ एसीटीन के अणुएं हैं। यहाँ पर यह है एसीटोन, एसीटोन। यहां भी जो बल है वो क्या है, अन्योन्य क्रिया है। और यहाँ अणुएं कौन सी होंगी, तो इसको हमने दूसरा सॉल्यूशन अवयव माना है, तो इनके बीच में BB प्रकार के अणुएं होंगे। ठीक, तो यहां पर राउल्ट के नियम को देखें तो P2 इज ग्रेटर देन P02 एंड इसका मोल फ्रैक्शन, ये इसके लिए फॉर्मूला है। ठीक, यहाँ पे ये स्थिति काम करेगी। अब देखते हैं इन दोनों अवयवों को आपस में मिला देते हैं। इन दोनों अवयवों को आपस में मिलाने पर एक विलयन बनेगा, एक सॉल्यूशन का निर्माण होगा। ठीक, क्या बनेगा, एक विलयन बनेगा। ठीक है, देखते हैं अब इस विलयन में अवयव फर्स्ट यानी कि एथेनॉल और अवयव सेकेंड यानी कि एसीटोन, इन दोनों के अणुएं यहाँ पर होंगी। ठीक है, इन दोनों के अणुएं यहाँ पर होंगी। तो इन दोनों के अणुएं जो यहाँ रहती हैं, दोनों को मिक्स करने से वो कुछ इस प्रकार से रहते, जैसे एथेनॉल की जो अणु है CH3CHOH ऐसे रहता है। फिर इसके बीच में आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, फिर इसके बीच में आ जाएगा CH3 CH2 OH, फिर इसके बीच में CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो इस तरीके से इस विलयन में दोनों एसीटोन और एथेनॉल दोनों के अणुएं जो है एकदम फ्री अवस्था में है, जुड़े नहीं है एक दूसरे से। मिक्स भले हुआ है पर यहाँ पे किस अवस्था में है, फ्री अवस्था में है इनकी अणुएं। जब इनकी अणुएं फ्री अवस्था में है, मतलब यहाँ पे जैसे देखो ए था तो इनके बीच में अणुओं के बीच का जो है बल है, अन्योन्य क्रिया है, वो मजबूत होता था। मजबूत होता था तो क्या है, इनका जो वाष्पन है वो थोड़ा सा कम। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी इनके बीच में जो बंध है, अन्योन्य क्रिया है, वो मजबूत है। मजबूती के चलते इसका भी वाष्पन जो है कम होगा और इसके भी दाब जो है थोड़े कम बनेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो एक दूसरे की पकड़ बिल्कुल भी नहीं है। जब पकड़ बिल्कुल भी नहीं है तो ये अणु आसानी से वाष्पित होने लगेंगे। जब आसानी से वाष्पित होंगी तो इस विलयन का वाष्प दाब जो है क्या होगा, ज्यादा होगा। इन दोनों अवयवों के वाष्प दाब को हम जोड़ें तो उससे भी ज्यादा होगा इस विलयन का वाष्प दाब।
ठीक है, तो ये यही स्थिति है, इस विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि हमने दोनों अवयवों को मिलाया है। इन दोनों अवयवों के बीच का जो अन्योन्य क्रिया है वो क्या हो जा रहा है, कमजोर हो रहा है। समझ आ रहा है भाई? ओके, तो यहां पर ये क्या है, एथेनॉल और एसीटोन का जो है मिक्स विलयन है, एसीटोन, ये दोनों यहाँ पे मिक्स है। यहाँ पर जो अब अणुएं होंगी और ए और बी तरीके की होंगी, है ना, ठीक, जिसकी मजबूती कैसी है, कमजोर है ना, इस बंध की मजबूती कैसी है, कमजोर है। कमजोर है तो ज्यादा वाष्पित होगा, ज्यादा वाष्पित होगा तो वाष्प दाब ज्यादा होगा, है ना, विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो पी टी है ना, पी टोटल है, पी टोटल है वो ग्रेटर है ना, इस विलयन का वाष्प दाब जो होगा क्या होगा, ज्यादा होगा। किस किस से, पी नॉट वन मोल फ्रैक्शन 1 प्लस पी नॉट 2 मोल फ्रैक्शन 2, इन दोनों के योग से, है ना, एसीटोन और एथेनॉल इन दोनों के जो वाष्प दाब थे उनसे ज्यादा वाष्प दाब होगा इस वाले विलयन का। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये आपस में इनके अणुएं टूटकर अलग अलग हो गई हैं, फ्री हैं, और फ्री हैं तो इनके बीच का जो अन्योन्य क्रिया है, जो पकड़ है, जो बंध है, वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। यहाँ अपने अपने बिरादरी में रहते हैं तो अपने अपने बिरादरी में इनका पकड़ मजबूत हो जाता है, जिससे इनका वाष्पन कम होता है। अब इनको दोनों को योग करो और इससे कंपेयर करो तो इस वाले विलयन का जो वाष्प दाब है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इस वाले वाष्प विलयन का वाष्प दाब ज्यादा होगा। तो क्योंकि इन दोनों अवयवों के वाष्प दाबों को योग करने पर से भी इस विलयन का वाष्प दाब ज्यादा होता है, बढ़ रहा है, तो जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, तो यही जो है धनात्मक विचलन कहलाता है। क्या कहलाता है? यही यही धनात्मक विचलन कहलाता है। ओके, समझ में आ रहा है? ये क्या है भाई, धनात्मक विचलन। ठीक, समझ में आ रहा है? चलिए लिख लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक, अब इस धनात्मक विचलन के लिए